आप क्या सोच रहे हैं कि हम अकेले हैं तो अकेले एक ही कहावत है रहेंगे? भैया, जैसी करनी वैसी भरनी। हम तो गाली गलौज से दूर ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन ये जो भरुआ को जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये भरुआ सुधरने वाला है नहीं। बताया जाता है ये भरुआ किसी कोठे पर के जलमल है, कोठे पर का जलमल है। इसकी माँ पहले कोठा पे धंधा करती थी और ये हमेशा दूसरे के माँ बहन को, खास के यादव परिवार को टारगेट करता है। तो मैं तो सोचता हूँ कि गंगा में अगर ढेपा फेंकूँ तो साला छींटा पड़ेगा, इसलिए गंगा से दूर रहो। लेकिन ये भरुआ समझता है कि मुझे कोई टारगेट करेगा ही नहीं। लेकिन इन भरुआ को पता ही नहीं कि यादव जाति अगर लाठी लेके चले जाए तो तुम्हारा घर में घुस के मारेगा, तुम्हारा गाँव में घुस के मारेगा और तुम्हारे गाँव वाले भी नहीं बचाएगा। तो क्यों छेड़ते हो यादव को? जिस दिन लाठी उठा लिया तो तुम्हारे गांव में घुस के मारेगा यादव जाति वो जाति होता है। कहा तुम साले 25% मतलब कि यादव तुमसे साले कई गुना अपने बिहार में नहीं पूरे देश में है। अहिर जाति के तुम 25% भी हो जनसंख्या के मामले पे। और तुम जो जातिवाद कराते हो हमेशा, जब से खेसारी पवन आपस में मिला तब से तुमने क्या किया? टुनटुन यादव उनके घर वाले को टारगेट किया, फिर तुमने खेसारी की पत्नी के टारगेट किया। अरे खेसारी की पत्नी को नहीं जानते तो तुम माधरचोद, वो तुम्हारी दीदी है। खेसारी को बेटा को नहीं जानते हो, तुम्हारे फूफा जी है, तुम्हारे जिया जी है माधरचोद। नए ब्लॉगर है तो तुम अपना बहन को भेज दो, जो तुम्हारा बहन चतुर्भुज स्थान है। भैया मेरे मुजफ्फरपुर जिला में एक चतुर्भुज स्थान है। उस चतुर्भुज स्थान पे राजन मुकुर सिंह की बहन करीब 6 साल तक धंधा की है। और आप समझ सकते हैं कि एक आम इंसान बात समझता है। जब से पवन खेसारी आपस में मिला, इन माधरचोद को कोई टॉपिक मिल ही नहीं रहा है, पैसा कमाने का कोई जरिया मिल ही नहीं रहा है, बहनचोद के वीडियो चल ही नहीं रहा है। फिर इन्होंने महिलाओं को टारगेट करना शुरू कर दिया। और ये भरुआ समझता है कि हम बहुत बड़ा दिलेर है, हमको कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। शुक्र मनाओ कि बहनचोद यादव जाति अभी तुमको अनदेखा करके चल रहा है। कसम से जिस दिन अगर यादव जाति तुम्हारे ऊपर लाठी उठा दिया, अगर सही नज़रिया से देख लिया तो तुम्हारे गांव में घुस के मारेगा। ये बात तुम हमेशा याद रखना। साला सरऊ पातर एक छितर के तो है बहनचोद। बच रहे हो तो हमेशा तुम यादव जाति को टारगेट मत करो। अपने आप के तुम माधरचोद छतरी कहलाता है। तू बहनचोद राजपूत नाम पर तो कलंक है साला, तू छतरी है, महिला को टारगेट करता है। तुम हमेशा खेसारी के फैमिली के, तो बहनचोद कभी तुम उसके फैमिली को टारगेट करते हो। बहनचोद तुम सच तो ये है भैया, ये एक पैदाश का होता है ना, एक बीज का ही पैदाशी नहीं है भरुआ। न जाने इनकी माँ कितने से कोठे पर अपने अंदर बीज डलवाया तो फिर इस कीड़ा को जन्म दिया, और ये कीड़ा सुधरने वाला है ही नहीं। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि इस भरुआ के मम्मी देखे और काश वो अपना माथा पीटे कि भैया मैं कैसा बच्चा पैदा कर लिया कि आज बुढ़ापा में मेरे को गाली सुनवा देता है। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि इसका बहन देखे, जो 6 महीना मेरे एरिया में चतुर्भुज स्थान है मुजफ्फरपुर जिला में, उस चतुर्भुज स्थान पर एक बहन 6 महीना तक दलाली किया और न जाने कई का गंदा लंड पिया चूसा। वीडियो को शेयर करो इतना, जो बहनचोद इसका बहन देखे तो वो भी कपार फोड़ ले शर्म से। इस वीडियो को इतना फैला दो। अगर तुम यादव हो तो तू डरते क्यों हो भैया? वीडियो बनाओ, खुलेआम ही माधरचोद को गाली दो, टारगेट करो। हम तो भैया भोजपुरी के वीडियो कम बनाते हैं, जानते हो भोजपुरी से नाता दूर रखते हैं। लेकिन अगर अहिर जाति से हो तो खुलेआम वीडियो बनाओ, डरते क्यों हो? और इस वीडियो को जरूर शेयर करना, डरना नहीं। तुम तो पूरा देश में, अपना हिंदुस्तान में तुम सबसे ज़्यादा बलवान जाति से आते हो, अहिर जाति। देखता है आज बिग बॉस में एलबीस यादव, जिधर देखो राव साहेब यादव, जिधर देखो तुम तो अहिर जाति हो तो भैया पूरे अपने देश में राज चलता है। डरते क्यों भैया? हाँ, तुम किसी को छेड़ो नहीं, और जब तुमको कोई छेड़े तो तुम उसको छोड़ो नहीं। पहले ढेपा मत फेंको, अगर कोई ढेपा फेंक देता है फिर उसको छोड़ो भी नहीं, उसको भी धक्के उड़ा दो। खैर इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा, और नीचे लाल बटन दबाकर इस चैनल को फ्री में जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।